अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसके लिए अपन अवतल दर्पण पर विचार करते हैं। अवतल दर्पण लेते हैं। ये अवतल दर्पण है जिसकी अंदर दबी हुई सतह वह है गोलीय दर्पण, जिसकी अंदर दबी हुई सतह परावर्तक होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव P है। ये इसका वक्रता केंद्र C और ये इसका फोकस F है। तो अपन ये जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। मान लीजिए जिस बिंदु से परावर्तन हो रहा है उसको अपन M से व्यक्त कर दें, तो इस बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा बिंदु M पर अभिलंब होती है। ये रेखा जो है वो बिंदु M पर क्या होगी, अभिलंब, क्योंकि गोलीय दर्पण की सतह के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस सतह पर अभिलंब होती है। तो यहाँ ये है आपतित प्रकाश किरण और बिंदु M से ये F से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो है वो है परावर्तित प्रकाश किरण। ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है वो कहलाता है आपतन कोण I, और ये परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है वो कहलाता है परावर्तन कोण R। और ये दोनों बराबर होते हैं। यदि इसको मैं थीटा मान लूँ आपतन कोण को, तो परावर्तन कोण R का मान भी थीटा होगा। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से परावर्तित होती है तो आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यदि I का मान थीटा है तो R का मान भी थीटा होगा। अब अपन यदि इस बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें तो मान लीजिए ये जिस बिंदु पर मिलता है उसको N से व्यक्त कर देते हैं। अपन ये जानते हैं ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से जो फोकस की दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है, जिसको स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये है फोकस, ये ध्रुव है, तो ये जो दूरी है ये कहलाती है फोकस दूरी, इसको F से व्यक्त करते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको R से व्यक्त करते हैं, कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ये बिंदु M से अपन ने मुख्य अक्ष पर जो लंब डाला जो N बिंदु पर मिलता है, इसका मतलब ये जो MN जो सरल रेखा है वो मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। तो इस चित्र की ज्यामिति में देखिए अपने सामने दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा CNM, ये एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा बन रहा FNM, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अपन ये जानते हैं कि कोई दो समानांतर जब रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण मान में बराबर होते हैं। ये परस्पर समानांतर दो सरल रेखा हैं और इनको ये एक CM एक तिर्यक रेखा काटती है
तो ये वाला कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे और ये मान में बराबर होते हैं। यदि ये थीटा है तो इसका मान भी थीटा होगा। इसी प्रकार देखिए ये दो सरल रेखा, एक सरल रेखा ये मुख्य अक्ष और ये एक आपतित प्रकाश किरण, क्योंकि जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष परस्पर समानांतर हैं। और ये एम एफ जो है या एफ एम जो सरल रेखा है वो इसको तिर्यक रूप से काट रही है, दोनों सरल रेखाओं समांतर रेखाओं। तो ये वाला जो कुल कोण है 2 थीटा और ये कोण यानी ये इस आपतित प्रकाश किरण का इस तिर्यक रेखा के साथ बना कोण 2 थीटा और ये जो कोण है आपका एन एफ एम ये आपस में एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी इस कोण का मान क्या होगा 2 थीटा। चित्र की ज्यामिति से ये थीटा और 2 थीटा कोण समझ में आए। एक बार पुनः समझ ले कि परस्पर समानांतर दो सरल रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, ये कोई दो समानांतर रेखाएं, इनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होते हैं और ये मान में आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहां आपतित प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष परस्पर समांतर हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है एम सी, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी प्रकार देखिए आपतित प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष परस्पर समांतर हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है एम एफ, तो ये पूरा कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण है, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। अब देखिए इस चित्र की ज्यामिति में जो दो समकोण त्रिभुज हैं, एक सी एन एम और दूसरा एफ एन एम। सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज सी एन एम पर विचार करते हैं। इस समकोण त्रिभुज के लिए ये कोण थीटा है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और ये जो शेष बचती है तीसरी भुजा वो आधार होती है। तो इस कोण का टेंजेंट क्या होगा, इस कोण थीटा का टेंजेंट टेन थीटा का मान ये होता है। समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण थीटा का टेंजेंट इन टेन थीटा का मान लंब बटा आधार होता है। तो इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब एन एम जो भुजा है ये तो लंब और आधार है इसमें एन सी। ये एन एम भुजा इस समकोण त्रिभुज में लंब है और एन सी भुजा आधार है, तो टेन थीटा बराबर एन एम बटा एन सी। यदि अपना गोलीय दर्पण जो है वो छोटे द्वारक का है, यानी इसका द्वारक यदि छोटा है तो देखिए बिंदु एन और पी आपस में संपाती हो जाएंगे और इस कोण थीटा का मान अल्फ होगा। यदि गोलीय दर्पण छोटे द्वारक का हो तो थीटा अल्प व बिंदु एन व पी संपाती होंगे। इसका मतलब अपन बिंदु एन के स्थान पर पी रख सकते हैं और यदि थीटा अल्प है तो टेन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। थीटा जब अल्प है इसका मतलब टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा और बिंदु एन के स्थान पर पी रख सकते हैं। तो फिर टेन थीटा की जगह तो क्या लिख सकते हैं अपन थीटा, और जहां बिंदु एन लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं पी, तो ये बन गया पी एम बटा पी सी, इक्वेशन नंबर 1।
ये बात समझ में आ गई आपके? एक बार पुनः देख लें। अपन समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, इस चित्र की ज्यामिति में समकोण त्रिभुज ले रहे हैं CNM, इसके इस कोण थीटा का टेंजेंट लिख रहे हैं, टेन थीटा लंब बटा आधार। इस कोण के लिए ये भुजा NM भुजा लंब है, NC भुजा आधार है। यदि अपना गोलीय दर्पण छोटे द्वारक का है तो इस थीटा का मान अल्प होगा तथा बिंदु N और P संपाती हो जाएंगे, यानी दोनों के बीच की दूरी नगण्य हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। तो अपन N के स्थान पर P लिख पाएंगे। और जब ये कोण थीटा अल्प होगा तो टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा। और बिंदु N की जगह क्या लिख सकते हैं? P। तो थीटा बराबर PM बटा PC। अब इसमें अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं FNM, त्रिभुज FNM से देखिए, इस त्रिभुज में इस कोण का मान है 2 थीटा, और इस कोण का जब टेंजेंट लिखना है तो इस कोण के लिए ये भुजा लंब है NM और NF भुजा आधार है। तो tan 2 थीटा बराबर NM बटा NF। यदि गोलीय दर्पण छोटे द्वारक का है तो ये कोण जो 2 थीटा है वो अल्प होगा और बिंदु N और P आपस में संपाती होंगे। पुनः वही स्थिति, यदि गोलीय दर्पण छोटे द्वारक का है हो तो 2 थीटा अल्प व बिंदु N व P संपाती होंगे। इसका मतलब tan 2 थीटा को लगभग 2 थीटा लिख सकते हैं, और जहां बिंदु N लिखा उसके स्थान पर P लिख सकते हैं। यदि ऐसा करें तो tan 2 थीटा को केवल 2 थीटा लिख सकते हैं और बिंदु N के स्थान पर P लिख सकते हैं। तो PM बटा PF, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 का उपयोग समीकरण 2 में करने पर 2 थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं PM बटा PC, PM बटा PC बराबर PM बटा PF। बराबर के निशान के दोनों ओर ऊपर जो ये PM और इस साइड भी PM कैंसिल, शेष बच गया 2/PC बराबर 1/PF या 2/PC। ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। PC के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन? कैपिटल R। और ध्रुव P से फोकस की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f। तो अपन ये लिख सकते हैं R बराबर 2f या f बराबर R/2, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये संबंध होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है जबकि फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। यदि अवतल दर्पण लें अपन तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दर्पण के सामने, यानी दर्पण के जो ध्रुव है उससे बाईं ओर आपतित प्रकाश किरण के संचरण की दिशा के विपरीत। इसका मतलब ये दोनों दूरियां अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती हैं। फोकस दूरी भी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। जबकि उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होती हैं, अर्थात दोनों में ये रिलेशन होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।